हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कारक। अब ये कारक हम लोगों को 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तीनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यूजफुल है। तो हम लोग एक बहुत सिंपल एंड सोबर तरीके से क्या करने वाले, आज कारक सीखने वाले। कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, अजय ने फल खाया, अजय ने फल खाया। तो यहां पर ये जो ने शब्द है, ये ने शब्द जो है ना, ये मदद कर रहा है और अजय और फल में क्या कर रहा है, एक संबंध बता रहा है कि अजय ने फल खाया। तो ऐसे जो शब्द होते जो वाक्य पूरा करते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे पढ़ू, राज घोड़ा चारा दिया, राज घोड़ा चारा दिया, तो ये वाक्य सही है क्या? नहीं है। राज ने घोड़े को चारा दिया। तो यहां पर कौन से शब्दों ने मदद की? यहां पर तो कौन से? ने और को। ये जो ने जो है और को, इन्होंने क्या किया? वाक्य कंप्लीट होने में मदद की, बराबर, वाक्य पूर्ण होने में मदद की। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इसे हम कहते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, ने, को, के लिए, है ना, ये हम आगे देखेंगे। अब यहां पर ये हमारी कारक की परिभाषा हुई। अब हमें देखने कारक के भेद। तो कारक के भेद हमारे पास 8 प्रकार होते हैं। कारक के कितने? 8 भेद होते हैं, जिसमें से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये 8 नाम याद रखने। अब ये 8 प्रकार कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे समझने, ये सारा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कर्ता कारक, कर्म कारक आपको जोड़ी में याद रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखिए, जोड़ी में याद रखो। ठीक है, तो 4 ही चीजें याद रखनी है। कर्ता कर्म की एक जोड़ी बनाओ, तो ये कर्ता और कर्म की जोड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद में करण एंड अधिकरण की जोड़ी बनाएंगे। तो नाम में याद रहेगा, करण अधिकरण, करण अधिकरण। कर्ता के साथ में कर्म, करण के साथ में अधिकरण। ठीक है, कितने याद हो गए हमारे? 4। अब हम क्या करेंगे? अपादान संप्रदान, अपादान संप्रदान। तो ये अपादान और संप्रदान, ये दो की यहां पर एक जोड़ी हो गई। एंड फाइनली लास्ट संबंध एंड संबोधन, संबंध एंड संबोधन। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये 8 नाम याद रखने। यहां पे ऑर्डर जो दिया हुआ है ऊपर नीचे है, लेकिन आपको कैसे याद रखना है? कर्ता कर्म पहली जोड़ी, दूसरी करण अधिकरण, तीसरा अपादान संप्रदान और चौथा संबंध और संबोधन। तो इस प्रकार से हमें ये 8 नाम क्या करने, याद रखने। तो अभी ये 8 के 8 हम समझते कि इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। अब हमारे पास कारक के 8 नाम है यहां पर, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। और उसके अंदर कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जैसे अजय ने घोड़े को चारा दिया, तो ने को थे ना, तो यहां पे कर्ता कर्म ने। अब समझना है कर्ता, कर्ता ये जो नाम है कर्ता, कर्ता में आ रहा है कुछ कर रहा है, करता है, दैट मीन्स एक्शन डूअर। हम इसे याद रखेंगे। हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज दिस? एक्शन डूअर। जो भी व्यक्ति क्रिया कर रहा है, द वन हु इज डूइंग एक्शन, उसे हम कहेंगे कर्ता। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर एक्शन डूअर, एक्शन डूअर, जो क्रिया कर रहा है। देखो, काम करने वाला, यहां पे हिंट भी दिया हुआ है। सो अलोंग विद दैट हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी एक नाम याद रखेंगे, कर्ता यानी एक्शन डूअर, और कर्म यानी कर्म कारक यानी एक्शन रिसीवर, एक्शन रिसीवर। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्शन रिसीवर। जैसे अजय ने घोड़े को चारा दिया, अजय ने घोड़े को चारा दिया, तो यहां पर अजय क्या कर रहा है? चारा दे रहा है। जब अजय चारा दे रहा है तो वो क्रिया करने वाला हुआ। अब वो चारा लिया किसने, दिया किसे गया? घोड़े को। तो घोड़ा, अजय ने घोड़े को चारा दिया, तो घोड़ा हो गया कर्म कारक, घोड़े को हो गया आपका कर्म कारक। जिस पर काम का प्रभाव पड़े। अजय ने गेंद फेंकी, अजय ने गेंद फेंकी, तो अगेन कर्ता कौन है? गेंद कौन फेंक रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? अजय। तो अजय हो गया आपका कर्ता, है ना। तो अजय ने, तो ने हो गया आपका कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। अजय ने गेंद फेंकी, वो कर्म किस पे हुआ? गेंद पर हुआ। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते करण। करण कारक यानी क्या? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। तो मैं यहां पर लिखता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या? वस्तु।
अजय ने पत्र कलम से लिखा, अजय ने पत्र कलम से लिखा। तो पत्र लिखने के लिए क्या चीज का उपयोग किया? कलम, यानी वो हुआ ऑब्जेक्ट, वस्तु है, तो उसे हम कहेंगे करण कारक। दूसरा, मां ने फल चाकू से काटा, मां ने फल चाकू से काटा। तो फल काटने के लिए कौन से वस्तु का उपयोग किया मां ने? चाकू। तो चाकू से, तो से जो होगा, देखो यहां पे से लिखा हुआ है, से, तो से जो होगा वो होगा आपका करण कारक। अब हम आगे बढ़ते हैं। करण के साथ में हमने किसकी जोड़ी बनाई थी स्टूडेंट्स? करण के साथ में अधिकरण। सो अधिकरण पर हम लोग यहां पर मैं लिखता हूं लोकेशन, लोकेशन दैट मीन्स प्लेस। ठीक है, जैसे बगीचे में फूल है, बगीचे में फूल है, फूल कहां पर है? बगीचे में तो में बताया जा रहा है। ठीक है, पिताजी घर पर है, पिताजी घर पर है, पिताजी कहां है? घर पर, पर यानी में का बोध होता है, पिताजी घर में है, पिताजी घर में है बोलो या पिताजी घर पर है बोलो, तो में हो गया, पर हो गया, ये हमें क्या बताता है? अधिकरण बताता है। तो जहां पर भी स्थान का बोध होगा, प्लेस बताया जाएगा, लोकेशन, तो समझ जाना है वो आपका है अधिकरण। तो फिर से एक बार ध्यान देते, कर्ता यानी एक्शन डूअर, जो क्रिया करता है, कर्म यानी एक्शन रिसीवर, जिस पर क्रिया हो रही है। ठीक है, फिर हमने देखा करण कारक, करण कारक यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु, जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है क्रिया करने के लिए। फिर हमने देखा अधिकरण, अधिकरण होता है प्लेस यानी स्थान, हाँ, वहां पर हमें जगह बताई जाएगी। अब हमारे पास आगे बढ़ते हम संप्रदान एंड अपादान, संप्रदान एंड अपादान। संप्रदान के लिए देखेंगे जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, जैसे कि आपको एक इजी वे में बता दो, जैसे हमने अपादान और संप्रदान ये जो ग्रुप किया हुआ है, अपादान अलग होना, अपादान अलग होना। ठीक है, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा यानी एक फल जो थोड़ी देर पहले पेड़ पर था वो गिर गया, वो गिर गया यानी क्या हो गया? पेड़ से मींस दूरी हुई, अलगाव होना। क्या लिखा हुआ है? अलग होना, है ना। तो अ से अवे लिखता हूं मैं, अ से अपादान, अ से अवे, अवे यानी दूर होना, अवे यानी क्या स्टूडेंट्स? दूर होना, यानी कहीं पर भी दूर होने का बोध होता है तो उसे हम कहेंगे अपादान, और कहीं पर पास आने का बोध होगा तो उसे हम कहेंगे संप्रदान। गुरुजी के लिए फल लाओ, गुरुजी के लिए फल लाओ यानी अभी गुरुजी को फल दिए जाएंगे, गुरुजी के लिए काम हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अब बच्चे हमारे लास्ट के दो, अब ये जैसे ही लास्ट के दो हमारे हो जाएंगे, हम इसके कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू। अभी मैं एग्जाम्पल्स अभी वर्बली बोल रहा हूं, अभी आपको मैं स्क्रीन पर भी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, एक एक हर एक का एग्जाम्पल हम देखेंगे। दूसरा है हमारा संबंध, संबंध दैट मीन्स व्हाट? रिलेशन। यह अजय का भाई है, यह अजय का भाई है, अजय का, तो यहां पर का आ गया आपका संबंध कारक, यहां पे रिलेशन हो रहा है ना, ब्रदर्स का रिलेशन बताया जा रहा है। यह अजय की किताब है, ठीक है। यह लड़का शर्मा जी का है, यह लड़का शर्मा जी का, दैट मीन्स यहां पर फादर एंड सन रिलेशन बताया जा रहा है। तो जहां पर भी संबंध बताया जाएगा तो उसे हम कहेंगे संबंध कारक। और फाइनली जो लास्ट में है संबोधन, संबोधन के लिए हम लोग लिखेंगे टू एड्रेस, यानी किसी को बुलाना, बोलते हैं हे भगवान, किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हे भगवान करके याद करते हैं, है ना। मम्मी पापा को बुलाते हैं अजी सुनते हो, तो वहां पर शुरुआत होती है अजी, यानी ये सारे शब्द जो होते हैं जो किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो उन कारक शब्दों को क्या कहा जाएगा? कौन सा भेद होगा? वो संबोधन, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? संबोधन। तो अभी फिर से हम 8 एग्जाम्पल देखते हैं, और ये 8 एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आपके बुक में क्या करेंगे, लिखते भी जाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कर्ता कारक की तरफ। अब कर्ता कारक में हमारे पास सबसे पहला वाक्य है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। सो टाइटल है कर्ता कारक, सो दैट मींस हम सिर्फ कर्ता ही देखने वाले, अदरवाइज हमारे इस वाक्य के अंदर कर्म कारक भी है, को भी है ना। अभी यहां पर देखो राम, राम ने रावण को मारा। अब यहां पर राम भगवान ने धनुष्यबाण लेके, यानी क्रिया कौन कर रहा है? धनुष्यबाण कौन चला रहा है? यहां पर भगवान राम चला रहे हैं। अब यह धनुष्यबाण लगेगा किसे? वो क्रिया किस पर होगी?
रावण पर होगी, तो रावण कर्म कारक में चला जाएगा, रावण को। तो ये ने जो है ये आपका है कर्ता कारक और को जो है हमारा कर्म कारक। ये हम दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कर्म के लिए। तो अभी इसी वाक्य में हमने दोनों देख लिए, परंतु अभी हमारा पहला प्रकार है कर्ता कारक, तो हमने यहां पर लिखा राम ने रावण को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो अगेन यहां पर अगर ने देखेंगे, क्रिया कौन कर रहा है? कृष्ण भगवान। तो कृष्णा ने, तो ने हो गया आपका कर्ता कारक, और वो क्रिया ली किसने? यदि कृष्ण भगवान पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो जो क्रिया करे वो क्रिया रिसीव कौन कर रहा है? कंस रिसीव कर रहा है। तो कंस हो गया यहां पर कर्म, तो कंस को मारा, तो को हो गया आपका कर्म कारक। अब दूसरे वाक्य में देखेंगे हम लोग, यहां पर एक विद्यार्थी है, यहां पे अध्यापक है, जो क्या कर रही है आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक छात्र को पीटता है। तो अध्यापक कर्ता, पीटा जा रहा है, छड़ी से मारा जा रहा है ना। अब वो छड़ी से मार कौन खा रहा है? छात्र। अब छात्र को, तो को हो गया आपका, क्या हो गया स्टूडेंट्स? को हो गया आपका कर्म कारक। को क्या हो गया? कर्म कारक। तो इस तरह से आपको कर्ता कारक और कर्म कारक ये दो अच्छे से समझना है। चलो हो गया, अब हम आगे बढ़ते। करण कारक, क्या बताया था मैंने? करण, करण यानी क्या? करण यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु। याद रखना है, एक इंग्लिश वर्ड याद रखना है उसके साथ में बस। अब इस वाक्य में क्या वस्तु का प्रयोग किया गया हम देखते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। तो बाण का उपयोग किया जा रहा है ना, वस्तु कौन सी वहां पर? ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर? तो वहां पे बाण है, तो बाण से, तो बाण से, तो से शब्द क्या कर रहा है? वाक्य पूरा कर रहा है, मदद कर रहा है ना। तो ये हो गया कारक। कौन सा कारक हो गया? ये करण कारक। तो हमेशा याद रखो, जैसे मैंने आपके थोड़ी देर पहले बताया था, मां ने चाकू से फल काटा, ठीक है। अजय ने पत्र कलम से लिखा, ठीक है। अजय ने घोड़े को डंडे से मारा, तो डंडे से, कलम से, चाकू से, तो वहां पर कौन सा शब्द आ रहा है? से। तो से हो गया आपका करण कारक। अब हम आगे बढ़ते। अब हमारे पास है संप्रदान। अब संप्रदान, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को क्या करो? नमस्कार करो। तो यहां पर ये जो के लिए है ये आपका संप्रदान कारक है, ठीक है। सूर्य के लिए हम क्या करें? नमस्कार करें, यानी किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे मैं कहूंगा कि गरीब को खाना दो, गरीब को खाना दो, तो गरीब को खाना दो यानी कुछ देने का बोध हो रहा है ना। तो देना, किसी के लिए कुछ किया जाना, वो आपका जाएगा संप्रदान कारक में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपादान कारक, अ से अपादान, अ से अवे। क्या सिखाया था? अ से अपादान, अ से अवे, यानी दूर होने का बोध, दूर होने का बोध। बच्चा छत से गिर पड़ा। अब ये जो बच्चा है थोड़ी देर पहले छत पर था, अब यहां से ये गिर पड़ा नीचे, दैट मीन्स जो बच्चा थोड़ी देर पहले छत पर था अभी वो जमीन पर आकर गिर गया, यानी ये दूर हो गया, छत से दूर हो गया, अभी ये जमीन पर आकर गिर रहा है, यानी यहां पर हो गया दूर होने का, दैट मीन्स अवे। तो इसे हम कहेंगे, याद रखेंगे, अ से अपादान, अ से अवे। ओके, अ से अपादान, अ से अवे। तो ये हो गया आपका से। यहां पर से जो होगा वो होगा आपका अपादान कारक। देखो स्टूडेंट्स, से ये जो शब्द है से, ये मेमोराइज मत करो कि से आया तो अपादान होगा। जहां पे वस्तु ऑब्जेक्ट यूज होता है जो कि एक करण कारक, करण कारक में भी से आता है, तो आपको ये समझना है से कहां लगा हुआ है। किसी वस्तु के साथ लगा हुआ है तो वो करण कारक है, ठीक है। और जब कहीं पे अलग होने का बोध हो रहा है तो वो अपादान कारक है। तो बाय हार्ट मत करो कुछ भी, किससे आया तो ये होगा, ने आया तो ये होगा, ऐसे नहीं। अब वाक्य पढ़ो, वाक्य रचना समझो, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण, अधिकरण, सारी चीजें 8 प्रकार है। जैसे मैंने आपको वो 8 शब्द बताए हुए हैं, एक्शन डूअर, एक्शन रिसीवर, ऑब्जेक्ट, नजदीक होने का बोध यानी नियरनेस, दूर होने का बोध दैट इज अवे, रिलेशन, टू एड्रेस, ऐसी सारी चीजें आपको क्या, एंड फाइनली लोकेशन। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपका
कारक का जो भी आपको मार्क्स मिलने हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। सो बच्चा छत से गिर पड़ा तो हो गया, बच्चा क्या हो रहा है, छत से दूर हो रहा है, दूर हो रहा है तो कौन सा शब्द मदद कर रहा है हमें, कौन सा कारक चिन्ह है, से, तो से हो गया आपका अपादान कारक। चलो आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक, यह राधेश्याम का बेटा है। यह कौन है, यह राधेश्याम का बेटा है। तो यहां पर का जो है ना, ये संबंध बता रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशन ऑफ फादर एंड सन, है ना। तो ऐसा कुछ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले, यह किताब अजय की है, सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द अजय, है ना। अजय और किताब के बीच में क्या है, संबंध है, वो उसकी है करके, ओनरशिप। और फाइनली लास्ट है हमारे पास, सॉरी सेकेंड लास्ट में है, अभी हम लोग है अधिकरण कारक में। अधिकरण में यानी स्थान होता है, पानी में मछली रहती है। मछली कहाँ रहती है, पानी में, है ना। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बताया था बगीचे में फूल है, बगीचे में फूल कहाँ है, बगीचे में, लोकेशन बताया जा रहा है, प्लेस बताया जा रहा है। पिताजी घर पर है, पिताजी कहाँ पर है, घर पर है, पर, है ना। तो पर और में का मैंने बताया था। तो इस प्रकार जहां पर हमें क्या बताया जाएगा, स्थान का बोध होगा, तो उसे हम कहेंगे अधिकरण कारक। एंड फाइनली द लास्ट वन दैट इज संबंध कारक, टू एड्रेस, किसी को बुलाना। अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया क्यों रो रहे हैं, हे भगवान ये क्या किया मेरे साथ। तो अगर यहां पर हे भगवान हो गया तो बुलाया जा रहा है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तो अगेन मम्मी क्या कर रही है, पापा को आवाज दे रही है ना। तो जब किसी को एड्रेस किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। तो इस प्रकार हमारे पास स्टूडेंट्स कारक के कितने प्रकार है, 8 प्रकार है। अब 8 प्रकार के लिए हमने ग्रुप बना के रखे हुए हैं। सो हमारा पहला ग्रुप हमने क्या किया था, एक्शन डूअर एंड रिसीवर। सो एक्शन डूअर यानी कौन स्टूडेंट्स, कर्ता। एक्शन रिसीवर यानी कौन, कर्म, ठीक है। दूसरा हमने किया था ऑब्जेक्ट एंड प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का उपयोग, प्लेस यानी स्थान का बोध होगा। और तीसरा हमने नियरनेस एंड अवे, नियरनेस एंड अवे। पीछे जो मैंने लिखा था वहां पर मैंने नियरनेस लिखा हुआ नहीं था, यानी पास होने का बोध, दैट इज संप्रदान, एंड अवे दूर होने का बोध यानी अपादान। एंड फाइनली चौथा हमने रिलेशन एंड टू एड्रेस, रिलेशन एंड टू एड्रेस, किसी को बुलाना और एक संबंध बताना। तो इस तरह से ये 8 वर्ड ध्यान में रखो और हिंदी के 8 कारक शब्द याद रखो, आपको कारक में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।